तो वेनम के आखिरी नाच का पहला ट्रेलर साए से आके तबड़क तबड़क करके जा चुका है और था तो भाई एक नंबर बढ़िया, बट सवाल भी बढ़िया बढ़िया छोड़ के गया है। जैसे कि टॉक्सिन किस समोसे का आलू है, चाहता क्या है, सिम्बियोट्स की आर्मी अर्थ पे क्यों आ रही है और ये सब मिलके वेनम के पीछे क्यों बढ़ा है। आज लिटरली सब जान के मल्टीवर्सली ज्ञानी बन जाएंगे, तो चलते हैं, रास्ते में लाइक ठोक देना। सो सबसे पहले तो भाई आज प्रॉमिस्ड वेनम के पोते कार्नेज के पुत्र टॉक्सिन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है, बोले तो फुल ओरिजिन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हम जानते ही हैं कि सिम्बियोट्स रिप्रोड्यूस करने में पूरी तरह से सक्षम है। क्लिंटार से सिर्फ ये वेनम टपके थे, बट अब इनके बेटे बेटी पोता पोती धरती में फैल चुके हैं। सो वैसे ही हमारे वेनम वर्सेस कार्नेज के इशू 2 में भी कार्नेज ने टॉक्सिन को जन्म दिया था और देते ही जब उसने देखा कि टॉक्सिन उसका ऑफस्प्रिंग होते हुए भी उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसने एक्चुअली उसे उसी टाइम ही मारना चाहा था। भाई हर कोई यहाँ रोडी से इंस्पायर्ड है, बट क्योंकि थोड़े वीक थे रिसेंटली डिलीवर करने के लिए, तो इसका फायदा उठा के टॉक्सिन भाग गया और श्री 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 पैट्रिक म्यूलिगन नाम के एक भले पुरुष से बॉन्ड हो गया। बट सर इनका बॉन्ड कोई नॉर्मल बॉन्ड घंटा नहीं था। लाइक ये तो तुम जानते ही हो कि मोस्टली हमारे बॉन्ड नॉन एग्जिस्टेंट। बॉन्ड होने के बाद सिम्बियोट हमेशा अपने होस्ट को इन्फ्लुएंस करता है, चाहे कैमरा तोड़ने से लेकर लैंडलॉर्ड को गाली देने तक या लाउड स्पीकर को धक्का मारने, कच्चा केकड़ा चबाने तक, ये सारे भले काम हमारे सिम्बियोट से करवाते हैं। बट टॉक्सिन और म्यूलिगन के केस में क्योंकि टॉक्सिन एक बच्चा ही था, तो इसीलिए यहाँ पर सिम्बियोट नहीं बल्कि होस्ट ही सिम्बियोट को इन्फ्लुएंस करता है, म्यूलिगन टॉक्सिन को। और क्योंकि पहले से ही हमारे म्यूलिगन चच्चा एक न्यायवादी और अच्छे पुरुष थे, तो इसके इन्फ्लुएंस से टॉक्सिन भी सिर्फ अच्छे काम ही करने लगा। बात अलग, स्टिल थोड़ा टाइम लगा था ऐसे कंप्लीट कंट्रोल लेने में। क्योंकि बिकॉज भाई ये था तो कार्नेज का ही पुत्र ना, तो वो वायलेंट पेरेंट नेचर भी अंदर था, बट म्यूलिगन उसे बाहर आने ही नहीं देता था। फिर इवेंचुअली वेनम ने भी इसे अपना शिष्य बना लिया था, अपने पावर्स को मतलब उसके पावर्स को कंट्रोल करना सिखाने के लिए। बट बाद में जब उससे भी पता चला कि पोटेंशियल में टॉक्सिन उसका पोता नहीं बल्कि उसका बाप है, ये फ्यूचर में एक्चुअली उससे भी वे मोर पावरफुल बन सकता है, तो वेनम चिच्चा भी सीधा हमारे कार्नेज के पास चले गए उससे टीम अप होके टॉक्सिन को हराने के लिए, मतलब बाप एंड दादाजी वर्सेस पोता। बट जैसे कि मैंने बताया था टॉक्सिन भी हमारे कम नहीं थे, तो इसने लिटरली वेनम और कार्नेज को दोनों को ही एक साथ पछाड़ के हरा दिया। हाँ बस इत्तू सा स्पाइडी और काली बिल्ली ने भी हेल्प किया था, बट ज्यादा नहीं। सो बस ये जान लो कि एक इंसेनली पावरफुल सिम्बियोट है, इतना कि खुद सिम्बियोट्स के देवता नल भी इससे डरता है कि बावला अगर अपने फुल पोटेंशियल पे आ गया तो क्या क्या कर देगा भाई। और इनकी ताकत का राज बॉर्नविटा कुछ ज्यादा नहीं, इसमें अपने पेरेंट सिम्बियोट की सारी पावर्स तो है ही, मतलब कार्नेज की, बट वेनम और स्पाइडरमैन की भी है, और वो भी एक वे हायर लेवल वाली। लाइक कार्नेज और वेनम तो उसके प्रेडेसर्स है, तो समझ ही गए होगे, बट मकड़े मानव की भी इसीलिए है, वही सेम रीजन, बिकॉज ये वेनम का पोता है। लाइक तुम्हें याद ही होगा कि हमारे वेनम महाराज जब स्पाइडी से ऐसे अलग हुए थे, तो उसने पीटर की कुछ पावर्स भी ऐसे अपने साथ उठा ली थी। तो इसी तरह भाई जेनेटिक लाइनेज के लिए ही इसके पास तीनों की ही पावर्स है। ये कार्नेज की तरह लिम्स क्रिएट कर सकता है, इंसेन हीलिंग फैक्टर है। तुम्हारे कुत्ते को जुकाम हो तो इसको बुला लो, क्योंकि ये भाई धरती पे किसी को भी ट्रैक कर सकता है, बस उनके सेंट के साथ ऑब्वियसली। स्पाइडरमैन की तरह इसके पास भी स्पाइडर सेंस, वेब क्रॉलिंग एबिलिटी, यहाँ तक कि भाई अनलिमिटेड वेबिंग भी कर सकता है, चीट डाल रखी है इसने हाथ में। और इन सब के ऊपर स्पाइडरमैन और वेनम का कंबाइंड स्ट्रेंथ भी वेरी मच ओवरपावर्ड। और फिल्म में भी आई थिंक ये बहुत हद तक ऐसा ही होने वाला है, बस स्पाइडी के पावर्स नहीं होंगे, बट वो भी मेरी गलती नहीं है, स्पाइडरमैन ही नहीं है तो पावर्स कहां से। और अब इसकी बात करें कि अपने दादाजी यानी वेनम के पीछे क्यों पड़ा है, सो सिंपली आई थिंक आजकल का क्लासिक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी मार्था वार्था टाइप, या तो सर पैट्रिक म्यूलिगन का एडी के ऊपर का पुराना ग्रज ही होगा इस हेट का रीजन। लाइक वो डे 1 से ही एडी को एक केओटिक डेंजरस आदमी मानता आ रहा है, और लेट देयर बी कार्नेज में एक्चुअली में देखने के बाद कि सही में भाई बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक काला सा मैग्नेट है, तो मे भी इसीलिए ही फॉर द सेक ऑफ गुड वो एडी स्लैश वेनम को खत्म करना चाहते हैं। बट इवेंचुअली रियलाइज करने के बाद कि असली थ्रेट तो भाई ये नहीं कोई और ही है, तो शायद ही उसे मारने के बदले उसकी हेल्प करने में लग जाए। देन अगला सवाल है कि द जूरी के पंटरों ने इतने सारे सिम्बियोट्स को भाई कब कैप्चर कर लिया, हमने तो देखा नहीं। लाइक पहले तो ये कुछ लोगों को लग सकता है कि ये सारे सिम्बियोट्स एक्चुअली स्पेस से आए हुए उस हॉर्ड के ही होंगे, बट मुझे नहीं लगता। लाइक आई थिंक ये जितने भी सारे सिम्बियोट्स को ऐसे पकड़ के रखे हैं, ये प्रोबेबली सारे के सारे बीच वाला साइड वाला हर कोई वेनम का ही स्पॉन होगा, जैसे कि स्क्रीम, लैसर, फेज, एग्नी, ये सब। और इधर हमारे वेनम के एमसीयू में जाने के टाइम, जाने से पहले या आने के बाद, वो जो अपनी 2-2 बूंद हर 200 मीटर पे छोड़ रहा है ना, बिना जाने वो भी, ये जूरी वाले उन्हीं बूंदों को उठा के बेस में ले आए होंगे। फिर ये वेनम के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हैं ये पूछोगे, तो एक तो आई थिंक रीजन यही होगा कि बिकॉज
बिकॉज वेनम ही इन सारे सिम्बियोट्स को स्पॉन कर रहा है। बट दूसरा जो हमारा पर्सनल रीजन होगा कि जो ऑर्वेल टेलर है तो वो अपेरेंटली शायद इस सारे सिम्बियोट्स के खिलाफ एक जंग ही घोषित कर दिया होगा, बिकॉज ऐसे कौवे जो बता के गए थे 2-3 महीने पहले कि कार्नेज के बच्चे ने जेल से एस्केप करने के टाइम उसके मतलब उसके बेटे को उड़ा दिया होगा। सो उसी के रिवेंज के लिए ही इनका पूरे फिल्म में स्लोगन होगा नो मोर म्यूट ना सिम्बियोट्स। फिर अगला सवाल है कि सिम्बियोट का हर्ड अचानक से धरती पे क्यों आ रहा है और इनका गोल क्या है। तो पहले तो भाई मुंडी से पांव तक सॉलिड और सिंपल थ्योरी, लाइक क्योंकि क्लिंटार के सारे सिम्बियोट्स, क्लिंटार मतलब सिम्बियोट्स का प्लैनेट ऑब्वियसली, तो वहां के सारे सिम्बियोट्स एक हाइव टाइप नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो इसी हाइव से वेनम को ट्रैक करके इन्होंने धरती का पता लगा लिया होगा और अब भाई पूरे पलटन लेके आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं इसका जवाब ढूंढे तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज है ऑनेस्टली। लाइक फर्स्ट इन्होंने हाइव माइंड से ये जान लिया होगा कि वेनम ने उनके वन ऑफ द आर्मी लीडर रैट को मार दिया है, जो कि भूलो मत उसके ओरिजिनल प्लान्स के हिसाब से क्लिंटार वापस जाके सिम्बियोट्स की एक आर्मी ही लाने वाला था अर्थ पे टेक ओवर करने के लिए। बट ऑब्वियसली ऐसा घंटा कुछ नहीं हुआ, वेनम बाबू ने सब कुछ गुड गोबर कर दिया था। तो हाइव से ये सब जानने के बाद वो अब खुद ही आ रहे हैं बस्ता बोरिया लेके वेनम को उड़ा के धरती पे टेक ओवर करने। फिर दूसरा सिनेरियो जो कि वैसे हो भी सकता है बट नोइंग सोनी आई डोंट थिंक सो, बट तुम तो अपने को बता ही देता हूँ। लाइक और कोई शर है नहीं बल्कि नल ने ही एक्चुअली ने भेजा होगा धरती पे टेक ओवर करने, बिकॉज ऑब्वियसली कॉमिक्स में यही नल का बच्चा ही था जो कि यूनिवर्स में सारी रोशनी को मिटाने के लिए अपने सिम्बियोट्स की पूरी काली चादर जैसी आर्मी को हर तरफ छोड़ दिया था, जिनमें से कुछ क्या बहुत कुछ आता है। तो वैसे ही शायद फिल्म में भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, और हो रहा है तो प्लीज अपने बेल्ट बांध लो, रेडी हो जाओ, क्योंकि टॉक्सिन को तुम भूल जाओगे। क्योंकि अगर देखो नल ने इन्हें भेजा है तो उसने अपने सबसे पावरफुल वेपन ग्रेंडल सिम्बियोट को भी भेजा होगा, जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल है। पावरफुल क्या, मिट्टी मारो, ये लिटरली एक ड्रैगन भी बन सकता है। और अर्थ पे टेक ओवर करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये कॉमिक्स में सिविलाइजेशंस पे सिविलाइजेशंस, प्लैनेट्स पे प्लैनेट्स भाई रेत के किले उड़ाने की तरह साफ कर चुका है, सेलेस्टियल से लड़ चुका है, इवन कई सारे मार्वल हीरोज की तो नानी दादा मौसा मौसी सब कुछ याद दिला चुका है। और क्योंकि ये ट्रेलर से थोड़ा टेस्ट भी दे चुके हैं ऑलरेडी सिम्बियोट हॉर्स के साथ, तो सिम्बियोट ड्रैगन क्यों नहीं, सिम्बियोट घोड़ा ला सकते हो। तो खास करके जब ये तुम्हारे वेनम का आखिरी नाच भी होने वाला है। इनफैक्ट अगर ये मेरी माने, वैसे माने क्या मानते ही किसका है, बट अगर ऐसा हुआ और ग्रेंडल ही आया और वेनम ने एंड में समहाउ उसे हरा भी दिया, तो इससे ये नल को भी स्मूथली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेंडल देखो ऐसे समोसे का आलू है जो कि नल से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, इतना कि अगर टॉक्सिन, बैंगन, वेनम वगैरह ने किसी ने भी ऐसे एंड में इसे हरा भी दिया तो उससे नल को तुरंत भाई पता चल जाएगा, ये एक टाइप से नल का आंखें मान लो। और फिर क्या, वो खुद आएगा इनको आखिरी बार नचवाने। सो पॉसिबिलिटीज तो देखो क्लियरली बहुत है, एंड होपफुली सोनी इस पर प्लीज ऑल आउट जाए भी। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था, और वीडियो तुमको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, बहुत ही सिंपल है, कोई तुम्हें क्लिंटार नहीं जाना, यहीं पे लाइक करना है, फोन पे दबा दो। और ऐसे हमारे इंटरडिमेंशनल मल्टीवर्सल रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत ही खुशी होगी। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।